और महाराष्ट्र की सियासत के लिए आज का दिन बड़ा हो सकता है। शिवसेना पर उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को 2 दिन और ईडी की हिरासत में रहना होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करेंगे। हरियाणा कांग्रेस के बागी विधायक कुलदीप बिश्नोई आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और दिल्ली में कोरोना के साथ साथ मंकी पॉक्स का खतरा भी गहराता जा रहा है। राज्यों की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते हैं राज्य टॉप 9। शिवसेना पर हक को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फिर सुनवाई करेगा। दोनों पक्षों की ओर से आज भी बहस जारी रहेगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में कोई आदेश जारी कर सकता है। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दलील पेश करते हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि आज भी शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ही हैं। एकनाथ शिंदे को नई पार्टी बनानी होगी या किसी दूसरी पार्टी के साथ विलय करना होगा। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को 2 दिन और ईडी की हिरासत में रहना होगा। ईडी ने कल दोनों को कोर्ट में पेश कर पार्थ चैटर्जी के लिए 4 दिन और अर्पिता मुखर्जी के लिए 3 दिन की रिमांड मांगी। हालांकि पार्थ और अर्पिता मुखर्जी के वकीलों ने ईडी की मांग का विरोध किया, मगर कोर्ट ने उनकी रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ा दी। अब पार्थ और अर्पिता को 5 अगस्त तक ईडी की हिरासत में रहना होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज सुबह 9 बजे सूरत के कारगिल चौक तक एक मार्च का नेतृत्व कर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करेंगे। इस मार्च में कुल 7,000 लोग शामिल होंगे। मार्च के बाद सूरत नगर निगम के सभी दफ्तरों में राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री शुरू हो जाएगी। राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री सूरत के सभी ब्लॉक ऑफिस, वार्ड कार्यालय, जन सुविधा केंद्र, शिक्षा समिति के स्कूल, दमकल केंद्र और BRTS स्टेशनों से शुरू होगी। सूरत में 6 से 8 लाख झंडे बेचने का टारगेट रखा गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों की झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन के करीबियों ने शेल कंपनियों में काला धन निवेश करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ SLP दाखिल की है। 3 जून को झारखंड हाईकोर्ट ने CM हेमंत सोरेन लीज आवंटन और शेल कंपनियों में निवेश की जांच को लेकर दाखिल याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था, जबकि राज्य सरकार ने याचिका पर आपत्ति जताई थी। हरियाणा की आदमपुर सीट से विधायक कुलदीप बिश्नोई का एक ट्वीट हरियाणा की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस ट्वीट के बाद अंदेशा लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के बागी विधायक ने बीजेपी में शामिल होने के साफ संदेश दे दिए हैं। इस ट्वीट में उन्होंने सिर्फ तारीख 4 अगस्त और वक्त 10:10 लिखा है। कुलदीप बिश्नोई के इस ट्वीट को देखकर माना जा रहा है कि वो आज सुबह 10:10 पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक फैक्ट्री में मीथेन गैस लीक होने की घटना सामने आई है, जिसकी चपेट में आने से 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। ये हादसा उस वक्त हुआ जब ये कर्मचारी कंपनी के वेस्ट टैंक की सफाई करने में जुटे थे। दरअसल फैक्ट्री में ही सफाई के लिए कई वेस्ट टैंक बनाए गए हैं और बुधवार की दोपहर को कुछ कर्मचारी इन्हीं टैंकों की सफाई में जुटे थे। इसी दौरान गैस की चपेट में 6 कर्मचारी आ गए। कोरोना वायरस के बीच अब देश के कई राज्यों में पशुओं में लंपी वायरस ने दस्तक दे दी है। जम्मू के कई गांवों में भी पशुओं में लंपी वायरस जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद वेटरनिटी डॉक्टरों की तरफ से कई गांवों में पशुओं के सैंपल लिए गए हैं। लंपी वायरस के खतरे को भांपते हुए जम्मू में और जम्मू के आसपास सटे गांवों में पशु चिकित्सकों की विशेष टीम बनाई गई है, क्योंकि इसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं कई राज्यों में इस रोग से मवेशियों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। दिल्ली में मंकी पॉक्स के एक और मरीज की पुष्टि हुई है। LNJP अस्पताल में भर्ती मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस नए केस के सामने आने के बाद देश भर में मंकी पॉक्स के मामलों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। साथ ही दिल्ली में भी मंकी पॉक्स मरीजों की संख्या 4 हो गई। देश में पहली बार कोई महिला मंकी पॉक्स पॉजिटिव पाई गई है। संक्रमित महिला नाइजीरिया की रहने वाली है और फिलहाल वेस्ट दिल्ली में रहती थी। एक दिन पहले ही उसे DDO अस्पताल से लोकनायक अस्पताल रेफर किया गया था। मंकी पॉक्स के साथ ही दिल्ली में कोरोना भी तेजी से अपने पांव पसार रहा है। कल कोरोना के 2000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 2073 नए केस आए हैं और कोरोना से 5 मरीजों की मौत भी हुई है। राज्य में संक्रमण दर बढ़कर 11.64% हो गई है। कल 1437 मरीज स्वस्थ हुए,
जबकि 2 दिन पहले यानी 2 अगस्त को कोरोना के 1506 नए केस मिले थे और 3 मरीजों की मौत हुई थी। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के महज 17,815 टेस्ट किए गए हैं। इस वक्त दिल्ली में कोरोना के 5,637 एक्टिव मरीज हैं और कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 183 हो गई है।